Good morning, students. So today we will begin chapter 7 of your English book, A Visit to Cambridge. So in this chapter we will study and we will learn about two people who are both disabled. Okay, and it is a very inspiring stories about these great personalities. Okay, so before I start the text, let me give you some introduction which which is given in your book itself. Okay, this is the story of a meeting between two extraordinary people. और ये जो स्टोरी है ये दो बहुत ही महान व्यक्तियों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुलाकात है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही शानदार या असाधारण, जिसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छा है ना। दो लोगों की एक मुलाकात थी। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से। और ये दोनों अलग अलग तरीके से लोग अपाहिज थे, डिसेबल्ड थे, है ना, अपाहिज थे, विकलांग थे। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। और स्टीफन हॉकिंग का नाम सभी ने सुना होगा, वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ओके, ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching button on a computer। और स्टीफन हॉकिंग पैरालाइज हो गए हैं, ये विकलांग हो गए हैं, और इसकी विकलांगता की वजह से वो व्हीलचेयर में ही केवल रह गए। वो चल फिर नहीं सकते हैं और व्हीलचेयर में ही वो बैठ करके व्हीलचेयर के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और व्हीलचेयर में उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम सेट कर दिया गया है, और यहाँ तक कि वो उस कंप्यूटर जो कि उसके व्हीलचेयर में लगा हुआ है उसी के हेल्प से वो मतलब बोलता है। वो जैसे कंप्यूटर के बटन दबाते हैं और तब उसी के आवाज़ में उसकी कंप्यूटर जो व्हीलचेयर में लगी है वो आवाज़ आते हैं। ओके, और दूसरा है फर्डियस कांगा, इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। ये एक लेखक और पत्रकार हैं, हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, और ये मुंबई में रहते हैं। ओके, कांगा वॉज बोर्न विथ ब्रिस्टल बोन। और कांगा भी विकलांग हैं, अपाहिज हैं, और उनके जो हड्डियां हैं बहुत ही नाजुक हैं। ओके, ब्रिस्टल का मतलब होता है नाजुक। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। और जब वह बच्चा था, छोटा था, तो उसकी जो शरीर की हड्डियां होती थी वह आसानी से मतलब टूट जाती थी। ओके, लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हीलचेयर। और हॉकिंग की तरह ही कांगा भी व्हीलचेयर से ही मतलब एक जगह से दूसरे जगह घूमते फिरते हैं। ओके, द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हीलचेयर। और ये दो महान व्यक्ति हैं, वे दोनों व्हीलचेयर में रहते हैं, और वे व्हीलचेयर में रहते हुए वे आपस में मतलब मिल करके वे एक दूसरे तक अपना विचार एक्सचेंज करते हैं, बांटते हैं। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल। और इन दोनों लोगों को देख करके जो किस तरह से नॉर्मल पीपल रिएक्ट करते हैं।
ओके। तो स्टीफन हॉकिंग लंदन इंग्लैंड में रहते हैं, कैम्ब्रिज में, और कंगा जो है वो मुंबई में रहते हैं। तो कंगा स्टीफन हॉकिंग से कैम्ब्रिज मिलने के लिए जाते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स बिगिन द टेक्स्ट। ओके, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। और कंगा के लिए कैम्ब्रिज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह था, है ना। मेटाफोर मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट वेन आई left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there। और जब वो मुंबई से कैम्ब्रिज घूमने गया तो वो वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग को मिल पाया। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now। तो जब कैम्ब्रिज वहाँ पे जब कंगा कैम्ब्रिज गए थे उस समय स्टीफन हॉकिंग के एक गाइड जो जैसे टूर वगैरह जाते हैं तो गाइड रखते हैं दिखाने वाले, है ना। वो स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताते हैं कि स्टीफन हॉकिंग बहुत बेचारा हो गए और वे अभी मतलब विकलांग अपाहिज हो गए हैं। दो ही इज वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, लेकिन वो मतलब एक बहुत ही सफलता सक्सेसर है ना, सफलता पूर्वक एक सफल आइजैक न्यूटन की एक सक्सेसर है, उत्तराधिकारी हम कहेंगे। आइजैक न्यूटन का एक उत्तराधिकारी है। उस चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, और जिसकी कुर्सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मतलब मौजूद है। ओके, एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट this most brilliant and completely paralyzed astrologist, the author of a brief history of time, one of the biggest bestseller ever lived there। और कंगा कहते हैं and I started because I had quite forgotten। और कंगा जब गाइड उसको मार्गदर्शन कर रहे थे तो उस समय वो मतलब भूल गए थे, है ना। और जब गाइड उसको बताने लगे तब उसे याद आते हैं कि मैं इतने महान व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा भूल गया था, और वो कैसे मतलब पैरालाइज्ड हो गए। उसकी मतलब एक हिस्ट्री थी जो कि उसकी जो हिस्ट्री किताब लिखी हुई थी वो दुनिया का सबसे बेस्ट सेलर में से एक होता था, और वो वहाँ पे रहते थे। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside phoned Stephen Hawking's house। और जब उनकी घूमना टूर गाइड के साथ समाप्त हुई तो एक फ़ोन बूथ में गए और वहाँ से अपने व्हील चेयर में बैठ करके फ़ोन को हाथ से मतलब हाथ पहुँचाता है फ़ोन बूथ तक, और फ़ोन बूथ से फ़ोन उठा करके स्टीफन हॉकिंग के हाउस में, घर में फ़ोन लगाते हैं। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India। और जब हॉकिंग के घर में कंगा फ़ोन लगाए तब उस समय हॉकिंग के सहयोगी थे और सहयोगी फ़ोन रिसीव किए, और ओवर द फ़ोन में कंगा बताते हैं कि मैं व्हील चेयर से इंडिया से व्हील चेयर में आया हूँ, स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए बोलते हैं। Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain। और वो सोचेंगे कि मैं कैम्ब्रिज इसलिए आया हूँ कि मुझे कुछ लिखना है ब्रिटेन के यात्रा के बारे में।
I had to see Professor Hawking. Even then, minutes, 10 minutes would do half an hour, he said, from 3:30 to 4. तो कहूँगा कहते हैं कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, उसे देखना है, कम से कम 10 मिनट या तो हाफ एन आवर मेरे लिए पर्याप्त है। तो उसके सहयोगी बोलते हैं ठीक है 3:30 to 4 है ना, 3:30 to 4 टाइम है, आप आ जाइए और मिलिए, ऐसे कांगा को उसके सहयोगी बोलते हैं। ठीक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप with people asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check। तब कांगा के शरीर में कमजोरी सा लगने लगता है, ग्रोइंग अप डिसेबल है ना, तो उसकी कमजोरियां उसकी बढ़ने लगती है। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और कहते हैं कि आप लोगों से बोर अप हो जाते हैं जब लोग कहते हैं कि बी ब्रेव एंड बी स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, जैसे कि आप में शक्ति है पर आप में सुस्तीपन की वजह से आप चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबॉडी लाइक यू, और मन में तब मतलब एक तरह से शक्ति पैदा होती है, शक्ति आती है जब हम किसी अपाहिज व्यक्ति को करते हुए देखते हैं, तो अपने आप में अपने अंदर में ताकत आती है, फीलिंग आती है कि वो व्यक्ति अगर इस तरह का अपाहिज होते हुए भी इतना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो इस तरह से मतलब अपने आप में अपने अंदर में मतलब शक्ति आती है। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फार्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब तुम्हें यह नहीं लगता है कि तुम कितना ज़्यादा अचीव कर लिए जो कि वो कभी तुम कर नहीं पाए थे। ओके, आई हैवंट बीन ब्रेव सेड डिसएम्बोडाइज्ड अदृश्य। ओके, डिसएम्बोडाइड मतलब अदृश्य। आई हैवंट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बोडाइड कंप्यूटर वॉइस। तो जो ये हॉकिंग के जो कंप्यूटर से जो आवाज़ आ रही थी, तो हॉकिंग मतलब जैसे वो वहाँ बटन दबाते थे वैसे ही वो आवाज़ कंप्यूटर से आती थी। तो हॉकिंग की कंप्यूटर से आवाज़ आती है कि आई हैवंट बीन ब्रेव, तो कहता है कि मैं इतना ब्रेव नहीं था। द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैड टू चॉइस ना, आई हैव हैड नो चॉइस, और दूसरे दोपहर को मेरे मन में कोई चांस नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। और वो कहता है कि इस तरह का शरीर को लेकर के जीना एक वाकई में मेरा लिए एक चॉइस था, कहता है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड। क्योंकि हॉकिंग जब कोंगा से बात कर रहे थे तो वो खुद ना बोल करके उसे मतलब अपने आप में शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि वो कंप्यूटर की मदद से बात कर रहा था, वो खुद बोल नहीं पा रहा था। ओके, देयर ही वॉज tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of moment left to him। और जब कोंगा हॉकिंग से बात कर रहे थे तो उसके बातों की जवाब ढूंढने के लिए वो
अपनी कंप्यूटर व्हील चेयर में लगी हुई अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में वो वर्ड को सर्च करते थे और उसमें अपना फिंगर से बटन दबाते थे और उसके जवाब उन्हें मिलता था। ओके, तो इसलिए वो शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। फिर left to him his long pale finger. Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, और हर वक्त उसकी आंखों में कुछ उदासीपन या हताश झलक रहा था। And sitting opposite him I could feel his anguish, और कहूँगा उसके बाजू में बैठ करके खुद में उसे मतलब गुस्सा आ रहा था। The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences, stiff as corpses. तो कोंगा कहते हैं कि जो हमारे दिमाग में जो थॉट्स है, बोयंट मतलब सक्रिय, जो थॉट्स हमारे दिमाग में सक्रिय हैं, दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेसेस, और वे मतलब जमे हुए बर्फ की तरह मन से बाहर आते हैं। एंड सेंटेंस स्टिफ एज कॉर्पोसेस, लेकिन हम उन विचारों को, उन सक्रिय थॉट्स को अपने शब्दों से उसको हॉकिंग मतलब व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उसको कहते हैं कि हम एक मुर्दे के जैसा है, मरे हुए इंसान की तरह है, बोलता था। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, और हॉकिंग कहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपाहिज लोग पूरे समय नाखुश होते हैं। I know that is not true myself, लेकिन मुझे पता है कि लोगों का ये कहना सच नहीं है। Are you often laughing inside? क्या आप हमेशा अपने में हंसते रहते हैं? ओके, सो स्टूडेंट्स, सो दिस इज these two great personalities meeting at Cambridge, and they exchange their thoughts. Okay, so for today only this much, and the rest of the portion we will see in the next video. By then, till then you read it so that you may understand it more clear. Thank you.